नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समधन जी का डर। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। माँ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, निशा ने फ़ोन पर अपनी माँ सुधा से कहा। बेटा, समधन जी का स्वभाव तुम जानती हो, उसके बाद भी मुझे आने के लिए बोल रही हो। सुधा हिचकते हुए बोली, माँ, मम्मी जी में बहुत बदलाव आ गया है। वो पापा जी के स्वर्गवास के बाद बहुत बदल गई है। अब सांसारिक बंधनों मोह माया से दूर है। अब किसी को कुछ नहीं कहती। निशा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और फर्स्ट स्टेज पर है और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। बुजुर्ग पिता 6 महीने पहले ही गुजर चुके। सुधा जी के घर सारे काम करने के लिए नौकर है, लेकिन ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। निशा की सास कामना जी बहुत तेज स्वभाव की महिला है, साथ ही पुरानी सोच वाली है। निशा की डिलीवरी के समय सुधा जी का कड़वा अनुभव उन्हें बेटी के घर जाने से रोक रहा है। कामना जी सुधा जी की हर गतिविधि पर ऐसी नज़र रखती थी कि रोटी का निवाला तक निगल पाना मुश्किल था। अब ऐसे में निशा का माँ से जिद करना कि मेरे घर आकर रहो तो मैं आपकी अच्छी देख रेख कर पाऊँ। सुधा जी कश्मकश में है। एक तरफ बेटी का प्यार उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, तो दूसरी तरफ बेटी की सास का व्यवहार उन्हें वहां जाने से रोक रहा है। निशा इस बार जब माँ के साथ डॉक्टर के पास कीमो के लिए गई तो सुधा जी को बिना बताए अपने साथ ले आई। अरे निशा, गाड़ी तुमने अपने घर की तरफ क्यों घुमा ली? निशा बोली, अब माँ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, चुपचाप बैठी रहो। निशा ने घर से माँ की मेडिकल फाइल्स लेते वक्त बिना बताए उनके कपड़ों और ज़रूरत के सामान का एक बैग भी बना लिया था। निशा ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। आलोक ने डिग्गी खोल सास का बैग निकाला। और माँ, कैसी तबीयत है अब? पैर छूते हुए दामाजी ने पूछा। निशा ने गाड़ी की चाबी आलोक को दी। कामना जी घर से निकलकर कार में बैठने लगी। समधन जी, हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं, उनके सत्संग के लिए जा रही हूँ। आप जब तक बेटी से सेवा लीजिए, मैं शाम तक आ जाऊँगी। कामना जी आलोक के साथ रवाना हो गई। सुधा जी को कामना जी के शब्द चुप से गए। वो गर्दन झुकाकर घर के अंदर आ गई। देखा, तेरी सास जाते जाते भी ताना दे गई, इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मुझे मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं, नौकर है देखभाल के लिए। निशा एक बात भी माँ की सुनने को तैयार नहीं थी। सुधा जी के कमरे में बेटी जॉय ने हर सुविधा का विशेष ध्यान रखा था। इन सब के बावजूद भी सुधा जी बेचैन थी। बार बार घड़ी देख रही, कब समधन जी आ जाए। बेटी, मुझे खाना दे, तेरी सास के आने से पहले मैं सो जाऊं। सुधा जी ने रसोई में आकर कहा। माँ, अभी 7 बजे है, तुम मेरी सास से इतना क्यों डर रही हो? तेरी डिलीवरी के समय वो हर समय मेरे सर पर खड़ी रहती थी। मैं तेरे लिए क्या बना रही हूँ, उसमें कितना घी डाल रही हूँ, सब पर नज़र रखती थी। मैं खाना लेकर बैठती तो वो बोलती, एक हमारा ज़माना था जब बेटी के घर का पानी पीना भी पाप था, और अब देखो। सो वो डर मेरे दिलो दिमाग में ऐसे ही बैठा हुआ है, इसलिए उनकी सीधी कही बात भी मुझे ताना या व्यंग्य लगता है। सुधा जी ने अपना डर बताया। नहीं माँ, बुढ़ापे में लोग बदल जाते हैं। मेरी सास में भी काफ़ी बदलाव आया है। आप उनके साथ बैठेंगी तभी तो समझेगी, नहीं तो आप दोनों के बीच की ये दूरी कभी कम नहीं हो पाएगी। निशा ने माँ को ढांढस बंधाया। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। सुधा जी ने निशा को इशारा किया।
कि वो उसकी खाने की प्लेट कमरे में ही दे जाए। कामना जी आलोक और बेटी रश्मि को खाना परोसकर निशा माँ की प्लेट लगाने लगी। आलोक, माँ की कल नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, मुझे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल पाएगी, तो माँ को डॉक्टर के पास ले जाना। आलोक बोला, लेकिन कल तो मेरी भी ऑफिस में मीटिंग है। निशा और आलोक आशा भरी निगाहों से कामना जी की तरफ देखने लगे। ठीक है भाई, मैं समदन जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तुम दोनों कैब से जाना, गाड़ी और ड्राइवर हमारे लिए छोड़ जाना। कामना जी की बात सुनकर निशा ने सासू माँ को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। अंदर कमरे में सुधा जी पसीना पसीना हो रही। कैंसर मुझे मारे न मारे, बेटी की सास का डर मुझे पहले ही मार देगा। सुधा जी ने बेटी दामाद के आगे सारे तिगड़म लगा लिए ताकि वो अपने घर भाग जाए, लेकिन उसकी एक न चली। अगली सुबह जब आलोक और निशा अपनी ड्यूटी पर और रश्मि स्कूल जा चुके थे, समदन जी नहाकर तैयार हो जाइए, मैंने नाश्ता बना लिया है, साथ बैठकर खाते हैं। सुधा जी बनावटी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए अपना डर छुपाने का प्रयास कर रही थी। नाश्ता कर लीजिए, शर्म मत कीजिएगा, अब पहले जैसी बातें नहीं रही है। जब माता पिता बेटे बेटी को पालने में फ़र्क नहीं करते, फिर माता पिता की देखभाल भी बेटा बेटी दोनों का बराबर फ़र्ज है। बहू से जब उम्मीद की जाती है कि वो सास की माँ समान सेवा करे, तो दामाद से क्यों नहीं। आप जो मुझसे कटी कटी रहती है तो मुझे अपराध बोध होने लगता है। अब सुधा जी को आत्मग्लानि हो रही थी, बिना जाने वो बेटी की सास को विलेन मान बैठी थी, सामान्य सी कही बात को भी ताना मान रही थी। निशा सही कह रही थी, आप दूरियां बनाए रखोगी तो दूरी कभी कम नहीं होगी। कामना जी बिल्कुल बदल गई है। दोनों समदन कार में बैठ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। उस दिन के बाद दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।